अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में अपनी बात रखी। लगभग 1 घंटा 28 मिनट के आसपास उन्होंने अपनी बातें रखी। कुल मिलाकर 85 मिनट का वो टाइम था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकाल से लेकर उन तमाम कार्यकालों का भी जिक्र करते नजर आए कि तब कैसा हिंदुस्तान था और आज का हिंदुस्तान कैसा है। उन्होंने हर एक बिंदु पर आज तथ्यों के साथ, फैक्ट्स और फिगर्स के साथ अपनी बात रखी है। और इस बीच आपको यह भी बताती चलूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया आ गई है। क्या कह रहे हैं राहुल गांधी आपको सुनवाऊं, उससे पहले यह बता दूं कि उन्होंने ये कहा, हम चाहते थे कि अडानी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ कहेंगे, उन्हें एटलीस्ट जांच का भरोसा तो देना ही चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। सुनिए क्या कहा राहुल गांधी ने। इंक्वायरी की बात नहीं हुई, अगर मित्र नहीं है तो ये कहते ठीक है मैं इंक्वायरी, मोबाइल थोड़ा पीछे करो ना। इंक्वायरी की बात नहीं हुई। डिफेंस इंडस्ट्री है, वहाँ पे शेयर कंपनीज हैं, बेनामी पैसा दे रहा है, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। तो मतलब क्लियर है कि प्रधानमंत्री उनकी रक्षा कर रहे हैं। देश के लोगों को भरोसा है सर, राहुल जी कह रहे हैं कि देश के लोगों को भरोसा है मोदी पर, इस पर आप क्या कहें? वो तो ठीक है, मतलब मोबाइल थोड़ा नीचे कर लो ना, थोड़ा फेस पे आ रहा है। ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है। प्रधानमंत्री को ये कह देना चाहिए ठीक है हम इंक्वायरी करेंगे, चेक कराएंगे क्या है इसमें। बहुत बड़ा घपला है, मगर वो भी नहीं बोला। तो जरूर वो उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट मैं समझता हूँ मतलब उसका कारण भी है। सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रशीद किदवई साहब वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन अभय जी, आज के इस भाषण को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही हैं, आपको आड़े हाथों लिया, विपक्ष को आड़े हाथों लिया, ये कहते हुए कि चाहे ईडी हो उसने विपक्ष को एक कर लिया है, कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ लाइसेंस दिखाती रही। याद कीजिए वो उन्होंने एक किस्सा भी सुनाया कि 2 शिकारी गए थे और अपनी बंदूक भूल आए, बाघ सामने खड़ा था तो बंदूक का लाइसेंस दिखा दिया। बेरोजगारी दूर करने के लिए आपने भी देश की जनता को ऐसा ही कोई कानून का लाइसेंस दिखा दिया था और ऐसी तमाम बातें उन्होंने कही। अभय जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हेलो हेलो अभय जी, एक्चुअली मैं तो आपको सुन पा रही हूँ, शायद आप मुझे नहीं सुन पा रहे हैं। और अगर लाइव आप सुन पा रहे हैं तो जवाब दे दीजिए। आवाज हाँ रूबिका जी, अब मैं सुन पा रहा हूँ। एक 10 सेकंड में आप फिर से पूछ लेंगी सवाल? नहीं अभय जी, मैं वक्त जाया नहीं करती हूँ। आप आज के भाषण पर आपकी पहली प्रतिक्रिया दे दीजिए अभय जी। ठीक है, ठीक है। देखिए, पत्थर दिल मोदी सरकार के लिए दुष्यंत कुमार जी ने भी कहा है कि वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, और राहुल जी बेकरार हैं आवाज में असर के लिए। मैं प्रसन्न हूं कि जिस दृढ़ता से राहुल जी ने आवाज बुलंद की थी और सच वास्तविकता का आईना दिखाया था, आज वो सारी निराशा उस आईने में प्रतिबिंबित होती हुई दिखाई दी जब प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे। प्रधानमंत्री जी, और आपने हार्वर्ड की स्टडी की बात की। साहब, हार्वर्ड का प्रश्न नहीं है, प्रश्न है हिडनबर्ग की स्टडी का, जो हिडनबर्ग ने स्टडी करके बताया है कि 38 शेल तो हार्वर्ड और हिडनबर्ग वो दोनों एक ही है। स्टॉक में यही तो प्रधानमंत्री बताने की कोशिश कर रहे थे। तो अब आप ही बोल लीजिए, आप ही रूबिका जी 10 सेकंड में ही अगर आप टोक देंगी तो आप चर्चा कीजिए, मैं नहीं करना चाहता, प्लीज। नहीं सर, मैं तो बस आपको एक टिप्पणी कर रही थी। आप 10 सेकंड क्यों, मैं अपने टाइमर लगाती हूँ, 30 सेकंड का टाइमर लगाती हूँ। आप बेझिझक 30 सेकंड अपनी बात रखिए, बेरोक टोक रखिए। 30 सेकंड का टाइमर अभय जी के लिए। प्रधानमंत्री जी, हार्वर्ड नहीं हिडनबर्ग के सच पर आपको जांच का आश्वासन देना चाहिए था। प्रधानमंत्री जी ने किसानों के खातों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री जी, किसानों के खातों की नहीं, जो लाखों करोड़ रुपए अडानी जी के खाते में गए उसका सवाल है। 140 करोड़ लोगों के आशीर्वाद का प्रश्न नहीं प्रधानमंत्री जी, सत्ता ने अडानी जी को क्या आशीष दिया, यह सवाल इस बात का था। आपने विरोधियों को शस्त्रों के से भेदने की बात कही। प्रधानमंत्री जी, विरोधियों के शस्त्र से भेदने का प्रश्न ही नहीं था। अडानी जी को क्या ढाल मुहैया कराई है वो बताइए। आपने देश में सड़क, बिजली, पानी की बात की। सड़क, बिजली, पानी, डिफेंस, पोर्ट, एयरपोर्ट, ये मोनोपोली क्यों बना दी उसकी बात है। मैं तथ्यात्मक बात करता हूं प्रधानमंत्री जी, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो 6 एयरपोर्ट दिए गए अडानी जी को, उसमें एरोनॉटिक्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2008 के कानून का वायलेशन करके दिया गया है। उस बिड डॉक्यूमेंट में टैरिफ
इंफ्रास्ट्रक्चर एयरपोर्ट डेवलपमेंट फीस को वेव कर दिया। वहां पर नीति आयोग ने और मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स ने कहा था कि आप प्रधानमंत्री जी किसी भी सूरत में, क्योंकि हाई इंटेंसिटी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, एक व्यक्ति को 2 एयरपोर्ट से ज्यादा नहीं देंगे। उन शर्तों को दरकिनार कर दिया प्रधानमंत्री जी। उन्होंने यह तक कहा था कि बॉम्बे और दिल्ली के जो एयरपोर्ट्स हैं वो एमजीआर को खुले थे, लेकिन दोनों एयरपोर्ट एमजीआर को नहीं दिए गए। किस प्रकार जीवी के क्या छापे पड़ा करके देखिए, वादा तो था 30 सेकंड का, वो भी अडानी जी को दिलाया सवाल इस बात का था। मैंने आपको दूसरा टर्म भी दे दिया, नहीं, आखिरी 10 सेकंड और दीजिए मेरे डिबेट का। देखिए प्रधानमंत्री जी सवाल इस बात का है कि रेडियस स्टेट को एनसीएलटी ने 96% हेयर कट करके अडानी जी को क्यों सौंप दी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।